Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल CRS न्यूज़ में। आइए ले चले राजेश जायसवाल के साथ कैमरामैन निजामुद्दीन खान की खास रिपोर्ट की ओर। प्रत्याशी के प्रतिनिधि होने पर क्या मिल जाता है? चेयरमैन की जगह क्या ना चेयरमैन और अतहर अंसारी जी ने अपना यहाँ पे फ़ोटो लगा दिया है, जबकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि मतलब कोई भी चेयरमैन प्रतिनिधि अपना फ़ोटो लगा सकता है। ये चेयरमैन का अधिकार है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे की रसूख के कारण खाली इनकी चमचागिरी की जा रही है। अभी हमारे पास कुछ लोग हैं, तो इसके विषय में मैं इन लोग से बात करना चाहता हूं कि अगर ये बोर्ड लगा है क्या सही है या गलत। भैया आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। भैया ये बोर्ड के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो गलत लगा हुआ है। उनका लगना चाहिए, चेयरमैन का लगना चाहिए जी। हाँ, चेयरमैन का लगना चाहिए। तो आपके हिसाब से ये सही नहीं लगा? नहीं, चेयरमैन का लगना चाहिए। गुरुजी ये बोर्ड के विषय में कुछ बताएंगे कि इस बोर्ड में जो अतहर जी का लगा हुआ है, अतहर अंसारी का, ये सही है? उनका औरत है चेयरमैन का, उनका लगा चाहिए। नहीं, अतहर अंसारी जी का तो सही नहीं है। उनकी पत्नी जो है वो है यहाँ के चेयरमैन, तो उनका होना चाहिए। अब लगा दिए हैं तो कहाँ रोका टोकी हो रहा है। रोका टोकी होना चाहिए ना इस पर। ये आप लोगों का काम है, आप लोग चैनल लेके घूम रहे हैं, तो आप कम से कम बताइए कि हाँ अपने लेडीज़ का वहाँ फ़ोटो लगवाइए। सर हम लोग तो यही बताने के लिए यहाँ पे आए हैं ना। तो इनका तो ठीक है, अजय दुबे वाला है तो सभासद है, लेकिन इनका जो है अतहर जी का, उनका ठीक नहीं है। तो अजय दुबे जी को करना चाहिए ना। अजय दुबे जी कहीं ना कहीं क्या तो नाम है, अब वहाँ से चेयरमैन साहब भी तो पास किए होंगे, अपने लेडीज़ का फ़ोटो नहीं दिए होंगे लगाने के लिए, अपना खुद ही लगवा दिए। समस्या तो ये है ना। ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये बोर्ड अगर सही नहीं है तो इस बोर्ड को यहाँ से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए। अगर वो अपने लेडीज़ का यहाँ लगवा दे रहे हैं, जो चेयरमैन साहिबा हैं उनका लगवा दे रहे हैं, तब तो ठीक ही है। इसमें तो कहीं ना कहीं सर ये है कि बोर्ड का जो खर्च होगा वो तो नगर पालिका वहन की होगी। बोर्ड का खर्च नगर पालिका वहन किया। इसके कार्यकाल में पहले जो अशोक जायसवाल जी चेयरमैन थे, तो वो अपना बोर्ड लगवाए थे, उनका लगा था। तो अभी तो ये आ गए तो उसी पे उतार दिए थे, क्या कहते हैं इसको, ये चुनाव के वक्त निकाल दिए थे। फिर अपना लोग आए तो इनका फोटो लगा दिया अतहर जी क्या। अच्छा, ये नगर पालिका के जो कार्य इस समय हो रहे हैं, हाँ। उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? नगर पालिका कार्य इस वक्त हमारे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सड़कों की दशा आप देख ही रहे हैं, नाली की दशा देख ही रहे हैं। कोई कार्य हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। होना चाहिए, कार्य तो होना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें आपको मालूम है जो नगर पालिका में बंदरबाट चल रहा है इस समय, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं? बंदरबाट तो कोई नई बात तो है नहीं, जो भी आते हैं सब बंदरबाट ही करते हैं। कोई बंदरबाट से बचा नहीं है। अब उनको बंदर कह लीजिए या बाट माप कह लीजिए, लेकिन करते हैं वही। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी भी समय हम लोग को संज्ञान में आई हैं कि मतलब जो काम हो चुका है उस पर भी नगर पालिका टेंडर निकाल रहा है, उसका पैसा मतलब हम गमन करने की कोशिश ये तो कर रहे हैं। ईओ साहब समझे, नगर पालिका के चेयरमैन लोग समझे, वो तो होता है, ऐसा करते हैं तो लोग। आपके संज्ञान में ऐसी कोई घटना? संज्ञान में हमारे तो कुछ नहीं, देखने को सुनने को सबसे मिलता है कि हाँ इस तरीके से हो रहा है। पुराने ईंटों को निकाला जाता है, चला जाता है, टेंडर निकल गया कि हाँ यहाँ ये सोलिंग होगा। अब सोलिंग का पता नहीं क्या सोलिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पुराना ईटवा ऊपर सब बेच देते हैं, देखकर नहीं है, सब डंप कर देते हैं जगह जगह। आप लोग इसका निवारण करिए, कहिए कि भाई यहाँ करिए, सब ढंग से काम करें तो लोग ठीक है ना। ढंग से कोई काम हो नहीं रहा है। भदोही हमारा जिला हो गया, फिर भी जिले के अंदर कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। जिले के अंदर कोई कार्य ये नहीं दे, जिला होना चाहिए। साफ सफाई का आप देख ही रहे हैं, सड़क पे लोग दुकान लगा के बैठे हैं, 20 सड़क पे आ गए हैं। एक्सीडेंट रोज हो रहा है, वो दुकान अपना नहीं हटा पा रहे हैं। हटाने को कहिए तो झगड़ा करने के लिए लोग तैयार है। जो सड़क पे दुकान है, आगे जाइए आप देखेंगे सड़क पे लोग बांस बल्ली सब फैलाए हुए हैं। ये भी सही, तो उसमें एक्सीडेंट हो रहा है। तो कहने के लिए कहिए कि हटा लीजिए, तो कहेंगे नहीं हटाना है हमको। ये तो प्रशासन का काम है, नगर पालिका का काम है, अपना हटवाएं करें तो अच्छी बात है ना। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम है दीनानाथ दुबे।
धौरहरा। मैं भी धौरहरा का ही रहने वाला हूँ, जहाँ के सभासद हैं। तो सभासद से कभी इस विषय पे चर्चा आपने की? सभासद से तो चर्चा नहीं की है इनके विषय में। अब लगा था, अब आज आप कहे हैं तो भाई सही बात है कि इनकी औरत जो है, पत्नी जी जो है, वो इनकी चेयरमैन है। अभी लगाए हैं, आप संज्ञान में डाले हैं। सभासद से कभी आपने विकास के बारे में पूछा, क्वेश्चन किया कि सर आप अब विकास के बारे में जब करेंगे? सभासद से पूछा जाएगा तो वो तो डिपेंड कर देंगे चेयरमैन के ऊपर कि चेयरमैन अब यो जब वहाँ से कोई कार्य निकलेगा तब करेंगे। तो उनसे पूछने से कोई फायदा है नहीं। तो सर ये तो भी है कि अगर सभासद उनको प्रपोजल बना के देता है तो उस पर विचार करते हैं वो लोग, ने कराना है कि नहीं कराना अब है। प्रपोजल बना के दिया जाता है, लेकिन सर्टिफाइड तो उन्हीं लोगों को करना है। सभासद प्रपोजल बना के देते हैं, लेकिन सर्टिफाइड वहाँ से होगा, वहाँ से कहेंगे कि हाँ भैया लीजिए, हम दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं बजट, आप जाके करवाइए, बनवाइए, तब न होगा। कुछ कार्य हुआ है वो भी छिटपुट, जो कि न के बराबर है। मतलब कुल मिला के आपका मतलब जो नए चेयरमैन बने हैं, हाँ, उनसे आप लोग संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। अब संतुष्ट कैसे कहा जाए? संतुष्ट जब कुछ कार्य होगा तब न संतुष्ट कहेंगे। बने हैं वो तो ठीक है, वो बने, कोई कार्य करवाएं तो संतुष्ट ही संतुष्ट है, नहीं काम होगा तो असंतुष्ट है। पूरी जनता है, सभी लोग असंतुष्ट है। तो कैसे संतुष्ट रहेंगे? विपक्ष का चेयरमैन है, सरकार उनका उतना बजट नहीं देगी, विकास कराएगा कहाँ से? मेन मुद्दा बात ही नहीं कर रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सरकार जैसे है हमारी, अब विपक्ष का चेयरमैन है, जब सरकार उतना पैसा बजट में देगी तब तो चेयरमैन विकास कराएगा। चेयरमैन तो विपक्ष का हो गया। आपका ये कहना है कि सरकार क्या किसी भी पदाधिकारी को या किसी चेयरमैन को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधि रखने का अधिकार है, या कोई ऐसा जो जनता से प्रतिनिधि बना हुआ है वह प्रतिनिधि रख सकता है? देखिए, जैसे कि प्रतिनिधि का जो सवाल आपने उठाया है, प्रतिनिधि वो अन्य किसी कार्य को देखने के लिए अपना वो किसी को प्रतिनिधि बनाता है, वो अलग बात है। लेकिन जो सदन की कार्रवाई जब होगी तो उसमें जो भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा पालिका का अध्यक्ष हो, वो स्वयं बैठेगा, चाहे हमारा वार्ड का मेंबर हो, वो स्वयं बैठेगा। प्रतिनिधि उसका जो है उसमें भाग नहीं ले सकता है। ये शासनादेश भी है, एक्ट में भी ऐसा प्राविधान है। तो प्रतिनिधि सिर्फ बाकी कार्य जो है वो उनके देखने के लिए हो सकता है, लेकिन सदन की कार्रवाई या कोई महत्वपूर्ण बैठक है तो वो सीधे जो है जो संबंधित व्यक्ति है वही रहेगा। क्या प्रतिनिधि किसी मामले का उद्घाटन कर सकता है या अपना कहीं बोर्ड लगा सकता है? ऐसा कोई प्राविधान नहीं, प्रतिनिधि को कोई इस तरह के राइट्स नहीं है कि वो किसी उद्घाटन को करे। हाँ, वो अगर माननीय हो सकता है तो उसमें भाग ले सकता है। जैसा कि यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में सवाल आता है कि अध्यक्ष के पति जो है प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, तो चूँकि वो वार्ड के मेंबर भी हैं तो उस लिहाज से वो किसी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, लेते हैं। लेकिन किसी प्रतिनिधि को किसी उद्घाटन वगैरह का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा अधिकार नहीं है। वार्ड के मेंबर होने के नाते क्या वह उद्घाटन कर सकते हैं, किसी चीज़ का शिलान्यास कर सकते हैं? नहीं, वार्ड मेंबर अपने वार्ड में अगर चाहे तो वो कर सकता है। उसकी वो स्वयं उस वार्ड का एक प्रकार से वो अध्यक्ष ही है, महज अपने वार्ड का, जिस वार्ड से वो मनोनीत किया गया है। बिल्कुल। और जो अन्य वार्ड हैं, जिन वार्डों से उनका कोई दूर तक का रिश्ता नहीं है, उन वार्डों में दूसरे सभासद हैं, और वहाँ अगर इस तरह का बोर्ड लगा पाया जाता है कि चेयरमैन प्रतिनिधि, नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का है तो गलत, मेरे हिसाब से तो गलत है। प्रतिनिधि अगर वो है, जैसे कि अतहर जी हैं जिनके ऊपर बार बार लोग मुझसे पूछते हैं, तो वो किसी भी वहाँ कार्यक्रम में कोई वार्ड मेंबर आमंत्रित करता है तो जा सकते हैं, और चूँकि वो सभासद हैं इस बोर्ड के तो उसमें जा सकते हैं। लेकिन ये उद्घाटन नहीं कर सकते, शिलान्यास नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो उनको नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते? अब मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। कोई लिखन पढ़न में इस तरह के आर्डर नहीं है कि कहीं मैंने पढ़ा हो, कभी एक्ट में भी इस तरह की कोई प्राविधान नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता।